हेलो फ्रेंड्स, मैं तो गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल किए थे जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का सवाल। जितने भी सवाल बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से पूछे गए हैं वो सभी सवाल आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बेसिक तरीका जितने मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ये उसी का सब टॉपिक है क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में 3 पार्ट और अलग से होते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का हो गया और जैसे चोर पुलिस का कंसेप्ट है वो उसी टाइप में ही बोलते हैं, लेकिन वो अलग से बनता है उसका सवाल। ठीक है, एक वो हो गया, एक ट्रेन का हो गया भाई, ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट वाला, तो वो सवाल बन के। तो इसमें मेनली ये 4 टॉपिक से ही बनते हैं, इन सब टॉपिक से बनते हैं। जैसे पहला हो गया आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है कि उसमें मेनली एवरेज स्पीड से बनता है। दूसरा हो गया आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम से अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा बनता है आपके पास ट्रेन का, तो ट्रेन से रिलेटेड सवाल है वो नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और चौथा पार्ट होता है चोर पुलिस का, जो कंफर्म है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो टाइप। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं, उन 4 टाइप से ही सवाल बनते हैं, इसके अलावा अलग से सब सवाल नहीं बनते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे ये टाइप वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में ये पता चल जाए कि अभी जो क्वेश्चन है वो ट्रेंडिंग किस तरीके के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हमने देखा कि एवरेज स्पीड के सवाल है, उसमें भी अलग अलग तरीके के कैसे बन सकते हैं सवाल, वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के सवाल, कि बोट एंड स्ट्रीम के सवाल हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं, और इसमें मैं बता भी दूंगा आपको कि कौन कौन से सवाल हैं वो ट्रेंडिंग चल रहे हैं और आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी सारे मल्टीपल अप्रोच बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से तैयारी कर रहा है तो वो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक कर चुका है और उसको एडवांस ट्रिक वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, मल्टीपल अप्रोच से मैं बताने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम बचा सकते हो एग्जाम में, वो सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट को हैंड रिटन नोट्स चाहिए इन सभी सब्जेक्ट के, जैसे अर्थमेटिक हो गया एडवांस के, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे नंबर बता दूं आपको, व्हाट्सअप के इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो, 8740861949, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां से भी ले सकते हो। कंप्लीट रीजनिंग के मिलेंगे, इंग्लिश के भी हैं, अर्थमेटिक के हैं, जो जितने में मल्टीपल अप्रोच बताता हूँ सब कुछ इंक्लूड उन नोट्स में है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वो फ्री है। वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो सभी की PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना जरूर, वहाँ पे आपको ये फ्री में मिलती रहेगी। जो भी मैं कुछ प्रोवाइड करता हूँ फ्री में, वो टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास ये बोला है कि एक व्यक्ति है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बोट एंड स्ट्रीम में कि मैं क्या क्या चीजें मानने वाला हूँ, किस किस चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो, बोट एंड स्ट्रीम में कंसेप्ट समझा देता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक क्या होता है। बोट एंड स्ट्रीम, देखो दो टॉपिक से मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बोट होगी और स्ट्रीम होगी, यानी बोट यानी नाव और स्ट्रीम यानी धारा। तो जैसे यहाँ से बोट है, एक ये बोट है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी, जैसे मान लीजिए तैरेगी यहाँ पे पानी में, स्ट्रीम बोल दे इसको, स्ट्रीम यानी धारा। तो धारा है वो बहेगी, अब वो किसी ना किसी डायरेक्शन में बहेगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। और ये जो बोट है, ये जो बोट है उसमें बैठा है व्यक्ति, अब इसको बोट चला रहा है। इसकी स्पीड अगर अक्स है, मैं हमेशा इसकी स्पीड क्या मानूंगा, अक्स मानूंगा। ठीक है, अक्स किलोमीटर पर आवर। और अगर यहाँ पे स्ट्रीम की जो स्पीड है उससे मैं हमेशा वाई मानूंगा। क्या मानूंगा यहाँ से, वाई। अगर मुझे ये बोलना पड़े कि यहाँ पे अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, यानी जिस तरफ धारा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर नाव चल रही है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुदिश। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा के अनुदिश को, मतलब हिंदी में तो पता नहीं, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, अनुदिश ही बोलते हैं शायद कुछ। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम, कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगी उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, यानी अनुदिश चलेगी, धारा के अनुदिश, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसकी जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इसी तरीके से देखो, यहाँ पे जो धारा है यानी स्ट्रीम है वो वाई से चल रही है, और जो बोट है वो अक्स किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही है। जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई, दोनों एक तरीके से। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 5 से चल रहा है, उसको धक्का भी 5 से दिया जा रहा है, तो फिर उसकी जो स्पीड बढ़ जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी रिलेटिव, वो 10 हो जाएगी। तो वो दोनों जुड़ जाएगी, सेम ही डायरेक्शन में चल रही है तो 10 हो जाएगी, यानी दोनों जुड़ जाएगी। तो अक्स प्लस वाई किलोमीटर पर ओवर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोलूं तो मैं क्या मानूंगा, हमेशा अक्स प्लस वाई किलोमीटर पर ओवर, ये चीज मानने वाला हूं। अगर इसी की जगह ये जो स्ट्रीम है ये वाई किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही है, अगर ये उल्टी डायरेक्शन में चले यानी इस तरफ चले, ठीक है, अब ये जो धारा है या नदी बोल दूं मैं इसको, कि जो नदी है
वो इस डायरेक्शन में बह रही है और जो चलाने वाला व्यक्ति नाव है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये अपोजिट हो गए, नदी तो इसको इस तरफ ले जाना चाह रही है और जो आदमी है वो नाव को इस तरफ ले जाना चाह रहा है। तो जो स्पीड बन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और माइनस कौन सी होगी, देखो अक्स माइनस वाई अक्स है। जब ये चलेगी कब, जब अक्स ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा इस वाई से, तभी तो चल पाएगी। अगर इससे कम हो गया तो फिर वो बह के चली जाएगी उसी पानी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी अप स्ट्रीम स्पीड है वो अक्स माइनस वाई किलोमीटर पर होवर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ से मैं जब भी बोलूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमेशा अक्स प्लस वाई मानेंगे, अप स्ट्रीम बोले तो अक्स माइनस वाई मानेंगे। यहाँ से एक चीज कंसेप्ट और आता है कि आपको अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दे, अक्स प्लस वाई दे दे और अप स्ट्रीम स्पीड दे दे, यहाँ से दोनों दे दे, मैं मान लेता हूँ ये ए है ये बी है, और यहाँ से ये पूछ ले कि बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड क्या होगी। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए कुछ ही नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां से जब दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और ये 2x बनेगा। तो अक्स निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, वो हो गया यहाँ से बेसिक। अगर यहाँ से बोले स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, यानी धारा की स्पीड क्या होगी, दोनों को माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस कर दो a माइनस बी और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। बस यही चीज आपको याद रखनी है, यही इसका कंसेप्ट है। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे बस इतनी सी चीज से। ठीक है, तो बस इस चीजों को ध्यान रखना है। ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक व्यक्ति है वो धारा की दिशा में, अब बोल दिया धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, 16 किलोमीटर नाव चलाने में उसको 15 मिनट लगते हैं। तो क्या यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो आप कि उसको डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई। ये कितनी होगी, 16 डिवाइडेड बाई 15 मिनट। अब ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये। तो 15 चौक 60 यानी 16 चौक 64। तो ये हो गई आपके पास इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दिए गए समय से 25% कम है। ये जो 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट क्या है कि अगर वो अप स्ट्रीम चलता है तो जितना टाइम लगता है उससे 25% कम है। तो बताइए कि यहाँ से अप स्ट्रीम पे जो लगने वाला टाइम वो कैसे निकालें हम। तो 25% कम है ना, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, इस तरीके से देखो 25% की फ्रैक्शन क्या है, 1/4। यानी पहले अगर उसको जो अप स्ट्रीम है उसको अगर 4 घंटे लगेगा तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पे उसको कितना लगेगा, 3 यूनिट। यहाँ यूनिट पे चल रहे हैं तो यूनिट की बात करते हैं अपन। तो अगर उसको 4 यूनिट का टाइम लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 3 यूनिट का। और इस 3 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रही है 15, कि 15 मिनट लग रहा है उसको। तो बताइए यहाँ से अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, देखो 5 गुना है इसका, तो 5 गुना है तो 4 का भी 5 गुना कितना होगा, 20 मिनट। यानी जो अप स्ट्रीम चल रहा था तो उसको 20 मिनट लग रहे थे सेम डिस्टेंस को। तो क्या यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो क्या आप, कैसे, सेम तो डिस्टेंस है 16 और टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 मिनट। तो 20 मिनट ओवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 20 या 60 यानी 16 थी 48। तो ये हो गई 48 किलोमीटर पर ओवर। ये आ गए आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा है कि स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है। यहाँ से नाव का पूछा है, हाउ मेनी किलोमीटर कैन द मैन रो इन एन ओवर इन स्टिल वाटर। तो एक मेन पूछा है कि मेन कितने 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल सकता है। तो वही इसकी स्पीड होगी, वो 1 घंटे में कितने चलता है वही स्पीड होती है। तो यहाँ से अक्स तो पूछा है, अक्स क्या होती है, अक्स नाव की स्पीड या आदमी जो चला रहा है उसकी स्पीड, और वाई क्या होता है यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड। तो अक्स निकालना तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 और 4 10, 100 तो 1 बनेगा, 112, 112 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 112 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 56 किलोमीटर पर होवर। अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है तो हम इसका डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देते तो ये आंसर आ जाता। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम चलने में 144 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से आपकी स्पीड आ गई क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोला है तो अप स्ट्रीम चलने में उसको 144 किलोमीटर चलने में 12 घंटे लगते हैं। तो ये हो गई 12 किलोमीटर पर होवर इसकी स्पीड अप स्ट्रीम की। जबकि उसके धारा की दिशा में, धारा के अनुदिश यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम चलने में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 9 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया क्या आपके पास, एक्स प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से 144 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और 9 6 54 यानी 16 आएगा यहाँ से
16 नाम 144, तो ये आ गया 16 किलोमीटर पर ओवर। अब आपसे पूछा क्या गया है, धारा की स्पीड पूछा है। तो देखो यहाँ से स्पीड पूछा ना, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड पूछा है। दोनों का डिफरेंस करो यहाँ से, 16 माइनस 12 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये आ गया आंसर आपके पास। क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास 2 किलोमीटर पर ओवर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये दो सवाल तो बिल्कुल इजी सवाल थे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, धारा की दिशा में, अब देखो अलग अलग तरीके के बन रहे हैं, इसमें भी सेम नहीं बन रहे। पहले क्या होता था 2020 2021 में ऐसे बन रहे थे कि अगर किसी एक शिफ्ट में एक कंसेप्ट का सवाल बन गया ना, तो फिर सभी शिफ्टों में उसी टाइप के सवाल बनते थे। आजकल एसएससी ने चेंज कर दिया है, अलग अलग टाइप के देना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे कोई अगर एनालिसिस भी करता है, ठीक है, एग्जाम में एनालिसिस कराते हैं सभी जो टीचर्स हैं, तो एनालिसिस भी कराते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइप ही चेंज आता है वहाँ पे एग्जाम में। तो फिर कितना भी एनालिसिस कर लो, और वो देख के कुछ जाएगा और आएगा वहाँ पे कुछ और, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब तो रहेगा नहीं। तो इस तरीके से एसएससी ने चेंज कर दिया, और जो कि सही भी है, क्योंकि कई टीचर हैं वो बार बार एग्जैक्ट पेपर बता देते हैं, और एग्जैक्ट पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में दे दिया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे बाद में आएगा तो किसी ने अच्छे तरीके से अगर देख लिया, पूरा पेपर देख लिया और उसी पे काम कर लिया, तो उसके तो नंबर बढ़ जाएंगे, चाहे उसने साल भर मेहनत की भी नहीं हो। और कई स्टूडेंट है जो साल भर मेहनत करेगा और उसको मान लीजिए उसने नहीं देखा उस टाइम पे, और फिर वो मेहनत कर वहां पे जाएगा, तो उसके फिर कम हो जाएगा वहां से, तो उसको तो लॉस हो गया ना फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो। ठीक है, तो ये गलत है एक तरीके से एनालिसिस कराना। धारा की दिशा में नाव की चाल है, देखो धारा की दिशा यानी अप डाउन स्ट्रीम में। स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। धारा की दिशा में नाव की जो चाल है, यानी नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा में x प्लस वाई, ये होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो ये जो स्पीड है x प्लस वाई है, वो स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या मानता हूं हमेशा, अक्स, तो इस अक्स से क्या है 125% ज्यादा है। 125% की फ्रिक्शन आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, इस तरीके से करते हैं कि 100% प्लस 25% बोल दूं। 100% की तो एक ही होती है, 25% की पता ही है 1/4, तो 5/4 हो गई क्या। या अगर इस तरीके से फ्रैक्शन नहीं निकालना है तो आप इसको तो कंप्लीट 100 से डिवाइड कर दो बेसिकली, तो यहाँ से 100 से डिवाइड करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हो गई। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये देखो बोला है कि स्थिर नाव से जो नाव की स्पीड है ना, उससे 125% ज्यादा है, तो जो 4 का 125% होगा ना वो 5 होगा। ठीक है, तो 125 का 4 का 125% कितना होगा, 5 होगा। तो यही तो बोला है इसने कि अगर ये 4 होगी, ये 4 यूनिट होगी ना, तो फिर ये x प्लस वाई है, ये 5 यूनिट होगी। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो आ गया। यदि स्थिर जल में नाव को, अगर स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे दे दिया क्या, यहाँ से नाव की स्पीड दे दिया है, x की 4 यूनिट की वैल्यू दे दी आपसे, कितनी है 20 किलोमीटर चलने में उसको कितना लगता है, आधा घंटा। तो आधा घंटे को मैं 1/2 लिखूँ तो यहाँ से 2 कर दूँ, तो 40 आ गया आपके पास, कि उसको 40 किलोमीटर पर ओवर स्पीड हो गई इस नाव की। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 किलोमीटर पर ओवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर ओवर। अब आपसे पूछा क्या है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई चाहिए आपको, अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो फिर y पता होना चाहिए। तो y कैसे निकालेंगे, देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 50 होगी। ये 50 है, x की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो x की वैल्यू 40 है, x प्लस वाई 50 है, तो मुझे बताइए y कितना होगा, फिर 10 ही तो होगा। तो आपके पास आ गया x की वैल्यू तो कितनी है, ये 40 हो गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हो गई। तो क्या आप यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो क्या, x माइनस वाई कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर ओवर, ये होगी। और यहाँ से पूछा है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड से चलना हो तो 15 डिवाइडेड बाई 30, ये इतना टाइम उसको लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, आधे घंटे। तो उसको आधा घंटा लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जैसे हम टॉपिक को समझते हैं ना वैसे के वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी चीज़ यहाँ पे समझ जाएगा, और टाइप के टाइप आपके कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इसी तरीके से मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है हर टॉपिक के, वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक नाव है वो 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। ये सवाल है ना, बहुत बेस्ट सवाल है, और ये हमेशा पूछा जाता है। और यही एक सवाल है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। सबसे जो बेस्ट सवाल है बोट एंड स्ट्रीम का यही है। तो अगर किसी पेपर, अगर कोई एसएससी है, एसएससी अगर किसी पेपर को बेस्ट बनाना चाहती है, थोड़ा सा मीडियम पे लेवल का करना चाहती है, तो ये सवाल जरूर पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसको इजी बनाएगा तो वो सेम सवाल यहाँ से x प्लस वाई दे देगा, x माइनस वाई दे देगा और x पूछ लेगा। तो अगर उसको हार्ड बनाना है तो ये सवाल 100% है, वो यही सवाल पटकेगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखो, यहाँ से बोला है कि एक नाव है वो 12.5 घंटे में 60 किलोमीटर, धारा के अनुकूल है वो 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल है वो 40 किलोमीटर जा सकती है। तो पहली इक्वेशन आपसे पहली लाइन से बनानी होगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन से। कैसे? देखो 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाई इतना टाइम लगेगा उसको, अक्स प्लस वाई क्या है? स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड होगी, तो ये टाइम आ गया आपके पास होवर में। ये किलोमीटर में है, ये मैं यहाँ पे किलोमीटर पर होवर में मान रहा हूँ, तो यहाँ से होवर में आएगा ये टाइम। तो 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इतना टाइम लगेगा उसको। और अगर वो अप स्ट्रीम चलेगा 40 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा? अक्स माइनस वाई की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। और ये दोनों मिला के टाइम कितना है टोटल आपको दे रखा है? 12.5 घंटे। 12.5 घंटे का मतलब मैं इसी तरीके से लिख दूं 25/2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, उसको काट दो, एक बार सोल्व कर दो। तो यहाँ से देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो ये तो कितना बनेगा? 12, और यहाँ से 5 × 40 और यहाँ से 5, तो ये 12, 8, 5 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, 8, 5। तो ये हो गया 12, ये 8 और ये 5। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन से कि 18 घंटे 54 मिनट में वो धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, तो 84 किलोमीटर है वो धारा के अनुकूल यानी एक्स प्लस वाई, प्लस धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम वो 63 किलोमीटर चल रहा है, तो एक्स माइनस वाई से इतना टाइम लगेगा। और टोटल टाइम आपको दे रखा है 18 घंटे 54 मिनट। अब इसको होवर में कन्वर्ट कर दो, तो 18 घंटे प्लस 54 मिनट है, तो 54 डिवाइडेड बाई 60 कर दो होवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 6 नाम 54, तो 9/10 होगा, 189 डिवाइडेड बाई 10 होगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे भी कुछ कट रहा है कि सोल्व कर लो एक बार, अगर कट रहा है तो देखो यहाँ से 7 से कट रहा है, तो यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 12, ये 12, यहाँ से 7 से काटेंगे 9 × 7 = 63 और 7 और 7 7 7 दूनी 14 और 7 7 49। 3 से और कट रहा है क्या यहाँ से? तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, तो 4 3 9 आ रहा है यहाँ पे, 4 3 9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3 9। तो ये हो गया 4 और यहाँ पे 3 और ये 9। क्लियर है? ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने और ये दो इक्वेशन बन गई। अब इस दो इक्वेशन को सोल्व करना है, जो पूछा है उसका आंसर देना है। पूछा क्या है आपसे? शांत जल में नाव की स्पीड क्या होती है? एक्स होती है। तो आपसे यहाँ से पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। इसमें यह भी पूछ सकता है वाई का मान क्या होगा, यानी स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या होगी। तो दोनों निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, मैं दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करें हम, यहाँ पे 1/x + y है, 1/, ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन होती है, उसको सोल्व कैसे करते हैं? उसको किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से, तो मैं क्या कर दूं यहाँ से, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 12 है तो मैं 3 से गुना कर दूं सभी को, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और यहाँ से ये 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पे देखो 9 बनेगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं, दूसरी में से पहली इक्वेशन को घटा दूं, तो क्या बनेगा? ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे 9 - 8 होगा, यानी 1/x - y होगा, इज इक्वल टू 27 माइनस ये क्या होगा? 27 डिवाइडेड बाई 10 माइनस ये होगा 5/2, ये बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? देखो 27 माइनस 25 होगा, 27 माइनस 25 यानी 2/10 बनेगा। तो यहाँ से 2/10 का मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 इक्वल टू 1/x - y है, यानी x - y है वो कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 5। क्लियर है? x - y अगर 5 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x - y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर देता हूं मैं, x - y की जगह, तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 5/2 माइनस 8/5 ये बनेगा। ये इक्वल किसके होगा? यहाँ से 12/x + y के। सोल्व करेंगे 25 माइनस 16, तो 9/10 बनेगा। तो x + y क्या बन जाएगा? यहाँ से x + y है, तो ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 9, ये बनेगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 40 डिवाइडेड बाई 3। x + y है, ये आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नाव की स्पीड, तो क्या कर दोगे? यहाँ से दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे 2 से, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? शांत जल में नाव की स्पीड आपसे पूछा है, तो नाव की स्पीड क्या होगी? 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या बनेगा? 5 या 15, तो ये 55 डिवाइडेड बाई 3 बनेगा क्या? यहाँ से आपसे पूछा है बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। आपसे बोट की स्पीड ही पूछा है, तो x + y करेंगे अपन तो। ठीक है,
तो यहाँ से बोट की जो स्पीड आएगी, अगर स्ट्रीम के पूछा होता तब तो माइनस कर देते, लेकिन बोट की स्पीड पूछा है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ही करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो कितना बनेगा, 5 या 15 और 40 जोड़ देंगे तो 55। 55 डिवाइडेड बाई 6 बन गया आपके पास। तो 55 डिवाइडेड बाई 6 बन गया। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छिगाड़ी 54, तो लगभग 9 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। इंटीजर में बताना है तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आता भी है हमेशा, और यही सवाल है कैलकुलेटिव बना जाता है और पेपर को थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। देखो इसमें बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव सवाल है ये। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट में आया होगा तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने में मिनिमम आपको 1 मिनट तो लगेगी। तो जब भी इस टाइप का सवाल दिख जाए ना, एक बार पहले राउंड में इसको छोड़ देना, सेकेंड राउंड में इसको करना है। ठीक है, कितना भी इजी आए कितना भी हार्ड आए, इस टाइप के सवाल को आपको सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है जब आपके पास टाइम बचता है। पहले अटेम्प्ट में मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होती है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखो, शांत जल में एक नाव की चाल है वो 45 किलोमीटर पर ओवर है, जबकि नदी 15 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से बह रही है। अब देखो यहाँ से वाई की स्पीड वाई दे दिया यहाँ से, और अक्स दे दिया। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा समय धारा की दिशा में लगे समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे ज्यादा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है। अब इसके देखो बहुत सारे तरीके हैं। मैंने लास्ट जो क्लास थी उसमें भी बताया था, मैंने इस टाइप का सवाल आया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने 3 से 4 तरीके बताए थे इस टाइप के सवाल को करने के, वही तरीके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो बेसिक पे बात करता हूँ मैं। यहाँ बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये बोला है कि देखो यहाँ से आपको दे दिया कि नाव की स्पीड है वो आपको दे दी 45 किलोमीटर, और अक्स की वैल्यू आपको दे दी, जबकि नदी की स्पीड है, नाव की स्पीड यानी अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको अक्स की स्पीड तो आपको दे दी है कि ये 45 किलोमीटर पर ओवर है, और वाई की स्पीड आपको यहाँ पे दे दी ये 15 किलोमीटर पर ओवर है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस डी है। तो डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस को तय करने में विपरीत दिशा में अपोजिट यानी अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 45 माइनस 15 होगी। तो 45 माइनस 15 करोगे तो 30। तो इतना टाइम लगेगा उसको। तो लगने वाला जो समय है वो धारा की दिशा में लगने वाले समान दूरी को तय करने में लगे समय से 9 घंटे ज्यादा है। तो ये d/30 है, ये ज्यादा है किससे, d बाई डाउन स्ट्रीम जब चलेगा तो 45 प्लस 15 करोगे यहाँ से तो 60। तो इससे लगने वाले समय से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 ओवर है। इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास पहला मेथड। कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से 2d माइनस डी होगा, d/60 हो गया, तो d इक्वल टू क्या बनेगा, 60 इंटू 9, ये कितना बन जाएगा, 540 किलोमीटर। ये तो हो गया पहला तरीका। क्लियर है। दूसरा तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला बताया था आपको कि कभी भी डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, x माइनस वाई इंटू टाइम में कितना गैप है। तो यहाँ से x इंटू वाई करेंगे तो 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 30 का डिफरेंस है, इंटू टाइम कितना है, 9 घंटे। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 15 दूना 30, और यहाँ से सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9, और यहाँ से देखो गलत हो गया कहीं, 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई डिफरेंस करोगे तो ये तो 30 ही बनेगा, इंटू धारा की दिशा में। देखो यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे जो स्पीड लेनी है ना, हमें क्या करनी है, इसने बोला है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम चलने में फिर यहाँ पे स्पीड जो लेनी है ना, वो आपको वो स्पीड लेनी है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, वो अलग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने ये बोला है ना स्पीड से कि देखो विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी, वो क्या होगी, यहाँ से 45 माइनस 15 करोगे यानी 30 होगी। ठीक है, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। तो ये दोनों स्पीड आपको लेनी पड़ेगी, उससे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिफरेंस 30 का है, इंटू 9। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 540, क्योंकि यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोला ना, कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चलने में उतना टाइम लगता है, वो टाइम की बात की है, तो स्पीड वो चलेगी जो यहाँ से डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम रहेगी। ठीक है, वो लेनी है हमें। तो ये हो गया आंसर। क्लियर है। इसमें हम रेशियो वाला तरीका भी लगा सकते हैं क्या, रेशियो वाला तरीका भी लगा सकते हैं। तीसरा तरीका बता देता हूं यहाँ से, इसी में जो रेशियो मेथड है। देखो रेशियो तरीका क्या होगा, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यहाँ से 45 प्लस 15 होगी, यानी 60 किलोमीटर पर ओवर होगी,
और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी यहाँ से 30 होगी। तो मुझे बताइए यहाँ से स्पीड का रेशियो है वो कितना हो गया, 2:1 हो गया क्या। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो, तो 1:2 हो जाएगा टाइम का रेशियो। और यहाँ पे इनका गेप दे रखा है, देखो यहाँ पे गेप दे रखा है कि 9 घंटे अधिक लेती हैं धारा की दिशा में जब चलती हैं, ठीक है। तो 9 घंटे ज्यादा लेती हैं जो अप स्ट्रीम से चलेगी तो उसको तो ज्यादा लगने वाला है, डाउन स्ट्रीम में तो कम लगेगा टाइम। तो अप स्ट्रीम से चलेगी तो उसको 9 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको, इनका गेप कितना है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 9 होवर। तो मुझे बताइए यहाँ से इसको 1 घंटा इसका कितना घंटा लगेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 9 होवर है, और इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 18 होवर, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई से चल रहा है 60 किलोमीटर पर ओवर इस स्पीड से 9 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 × 9, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 540 किलोमीटर पर ओवर। तो ये 3 तरीके हैं इसमें इस सवाल को करने के, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो या डायरेक्ट आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक तरीका और भी होता है एलसीएफ और एलसीएम निकालने का। एलसीएम और एलसीएम वाले तरीके से हम करते हैं, किसका एलसीएम लेके कि टोटल डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं कोई भी इन दोनों का एलसीएम मान के, और फिर टाइम निकाल के फिर दोनों का डिफरेंस करके फिर सोल्व करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वो कैलकुलेटिव मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ते हैं अपन। एक मोटर बोट की चाल है और जल की धारा की चाल है। देखो यहाँ पे अक्स यानी जो बोट की स्पीड देती है और स्ट्रीम की स्पीड है उनका रेशियो आपको दे रखा है 31:6। तो अक्स अनुपात वाई आपको दे रखा है कितना, 31:6 दे रखा है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती हैं और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश यानी डाउन स्ट्रीम चलती हैं, एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए 4 घंटे 10 मिनट में डाउन स्ट्रीम चलेगी, तो मैं यहाँ से 31 और 6 घंटे इसी तरीके से मान लेता हूँ इसको। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यहाँ से 31 और प्लस 6 करेंगे यानी 37 यूनिट हो जाएगी। तो 37 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे 10 मिनट में, तो 4 घंटे 10 मिनट यानी मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, 6 का 24 यानी 250 मिनट। तो 250 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये कांस्टेंट डिस्टेंस आ गई आपके पास। इसी डिस्टेंस को अगर मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना, तो जाते वक्त तो क्या कर रही है वो डाउन स्ट्रीम पे चलेगी, तो जब वापस आएगी तो अप स्ट्रीम ही तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम बह रही है वो इसी डायरेक्शन में बह रही है। जब उल्टी डायरेक्शन में वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो स्ट्रीम क्या हो जाएगी, फिर उसके लिए अपोजिट हो जाएगी, तो फिर अप स्ट्रीम लगेगी, वो स्पीड लगेगी वो। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से 31 - 6 कर दोगे 25, तो 25 यूनिट के हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा उसको, 370 मिनट। 370 मिनट को मैं क्या ले सकता हूँ, 6 का 36 यानी 6 घंटे 10 मिनट। तो ये हो गया 6 घंटे 10 मिनट। क्लियर है, तो ये हो गया आंसर। बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हो यहाँ पे फिर आपको मानना पड़ेगा, यहाँ से 31 और 6 यूनिट इनकी देर की है ना, फिर अक्स मान के वो करना पड़ेगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आप तो डायरेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा कुछ मानने से भी क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो ज्यादा कुछ नहीं मानना, अक्स वगैरह नहीं मानना, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है एग्जाम में। ये चीजें बेसिक वगैरह मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो अभी स्टार्ट किए हैं अपनी तैयारी और उनको चीजों को समझना है, उनके लिए है। बाकी एग्जाम में आपको यही तरीके लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम है, वो 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में टोटल 30 घंटे लगते हैं। वही सवाल आ गया, बिल्कुल मैंने बताया इंपॉर्टेंट वाला। और उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में देखो 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और वापस आता है, तब उसको कितना लगता है 30 घंटे। तो मैं इस तरीके से बोल दूं कि 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलेगा तो x प्लस वाई की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, और 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलेगा तो x माइनस वाई इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम आपको दे रखा है 30 ओवर, ये दे रखा है। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन आप इस तरीके से बना लो, धारा के अपोजिट है वो 25 किलोमीटर और अनुदिश है 40 किलोमीटर। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम है 40 किलोमीटर चलने में इतना टाइम लगेगा, और अपोजिट जाने में, अप स्ट्रीम जाने में ये इतना टाइम लगेगा। दोनों मिला के टोटल कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है, आप किसी भी तरीके से सोल्व करो, वो आपकी मर्जी है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी शांत जल में। तो नाव की स्पीड यानी अक्स निकालना पड़ेगा पहले तो आपको, कि अक्स आना चाहिए आपके पास, कि अक्स आ जाएगा तब तो आप 16 घंटे में निकाल लोगे उसकी स्पीड आते ही। तो अक्स निकालना आपको। तो यहाँ से अक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से देखो इनको इक्वल कर देते हैं अपन। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ से
इसको 3 से गुना कर दो तो 120 बन जाएगा, इसको 3 से गुना कर देंगे तो सभी को 3 से ही गुना करना पड़ेगा। माइनस कर दो यहाँ से, तो 25 या 75 है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड को हटा दो तो फर्स्ट में से ये तो जीरो बन जाएगा। 120 में से 75 घटाओगे तो 25 और यानी 45, तो 45 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई आएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 7 या 21 करोगे यानी 9। तो यहाँ से 9 पंजे 45 हो गया, यानी एक्स माइनस वाई है ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ से 5 फुट कर दोगे, यहाँ से मैं 5 फुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो 5 यहाँ से कर देंगे, टी होगा 24, 24 उधर चला जाएगा तो 30 माइनस 24 करेंगे 6, 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार तो 20, तो एक्स प्लस वाई है वो आ गया आपके पास 20। एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि यहाँ से अक्स निकालना, तो अक्स तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई स्पीड, नाव की स्पीड। तो ये पूछा है कि इस स्पीड से 16 घंटे ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 16 घंटे में इतना टाइम लगेगा, तो यहाँ से 8 और 25 इंटू 8 कर दोगे, कितना किलोमीटर चलेगा वो, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर चल पाएगा, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक नाव है, वो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी है, वो 8 घंटे में तैर करती है। तो यहाँ से धारा की दिशा बोला है यानी डाउन स्ट्रीम है, तो एक्स प्लस वाई होगी, वो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 8 करोगे यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गए आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड। जबकि धारा के अपोजिट समान डिस्टेंस को वो 10 घंटे में कन्वर्ट करता है, तय करता है। तो 10 घंटे में ट्रेवल करता है तो 80 डिवाइडेड बाई 10 करोगे यानी 8 किलोमीटर आएगा। तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी अपस्ट्रीम स्पीड। पूछा क्या है आपसे, नाव की स्पीड पूछा है, तो वाइज यहाँ से नाव की पूछा है, तो अक्स की वैल्यू पूछा है। अक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो यहाँ से 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई इसकी स्पीड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इजी सवाल है। बोट एंड स्ट्रीम में ये 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो यहाँ से पहला टाइप बता दिया, एक्स प्लस वाई दे देगा, एक्स माइनस वाई दे देगा। ठीक है, वहां से एक्स पूछ ले या वाई पूछ ले। दूसरा मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट बताया, उसमें 2 इक्वेशन बनानी है, वो सोल्व करना है। पहला आपको डायरेक्ट दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, और फिर पूछ ले इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। तो बहुत ही बेसिक सवाल बनता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं इस पूरे टॉपिक में ही। तो इन 3 टॉपिक पे 3 टाइप पे आपको ध्यान रखना है। धर्मेंद्र है, वो 13 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर चल सकता है। तो यहाँ से देखो वही सेम टाइप बन गया। यहाँ से तो 80 किलोमीटर धारा के अपोजिट चल रहा है, 110 डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 80 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, इसको चलने में उसको 13 घंटे लगते हैं। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बोला है कि 10 घंटे में अपोजिट 60 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम है 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम है 60 किलोमीटर। इतना टाइम लगेगा, कितना टोटल दे रहेगा आपको 10। क्लियर है, यहां से सोल्व कर दो आप। तो देखो यहां से इक्वल करेंगे अपन, तो इक्वल किसको करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे 11 है 88 है, तो हम इसको 8 से गुना कर दूँ, इसको तो हटा दूँ जीरो को, तो मैं इस जीरो को तो हटा के यहाँ पे नीचे ले आऊँ तो ये 13/10 बन जाएगा। और इसको क्या कर दूँ, कंप्लीट को 8 से गुना कर दूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट 8 से गुना कर दूँ, तो ये कर दूँ तो ये 88 बन जाएगा, सेम बन गया। यहाँ से 64 बनेगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट में से सेकंड करेंगे तो 88 माइनस 64 माइनस 60 करोगे तो 4/x माइनस वाई बनेगा, इज इक्वल टू 13×104 बनेगा। 13×104 डिवाइडेड बाई 10 बनेगा, तो 13×104 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10, तो यहाँ से कितना बन गया 4/10 बन गया। 4 से 4 तो कट गया। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से आ गई 10। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई, पुट कर दो यहाँ से। एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन में। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, अगर एक बार आ गया ना आपके पास एक्स माइनस वाई, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका। तो एक्स माइनस वाई में यहाँ पे 10 पुट कर देता हूँ, तो 6 बनेगा, 10 माइनस 6 4 बनेगा, 4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 22 बनेगा। तो एक्स प्लस वाई है ये आ गया आपके पास 22। अब आपसे पूछा क्या है, धारा की स्पीड पूछा है यानी वाई पूछा है, तो वाई क्या होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देखो यहाँ से, ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर अप स्ट्रीम। तो धारा के प्रतिकूल वो 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम और बोट की आपको स्पीड पूछा है। देखो, ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर
अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम चलती है वो 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम चलती है 12 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में यानी ये स्पीड दे दिया क्या आपको 12 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स माइनस वाई दे दिया। और 45 मिनट में वो डाउन स्ट्रीम चलती है, तो एक्स प्लस वाई है, वो कितना आ जाएगा यहाँ से डाउन स्ट्रीम 12 डिवाइडेड बाय 45 मिनट में चल पाती है वो, तो 45 हावर में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से गुना कर दूं मैं, तो 15 से 45 और 15 चौक 60, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12 और यहाँ से आ गया 16, तो ये आ गया आपके पास 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा क्या है, देखो यहाँ से अक्स और वाई दोनों पूछा है, अक्स तो निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 16 17 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 करोगे यानी 14 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से y निकालना हो तो y निकालेंगे तो क्या करने के, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक नाव है धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित डिस्टेंस तय करने में उसको 10 घंटे लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 7 घंटे लगते हैं। नाव की चाल और धारा की चाल के बीच में अनुपात आपको बताना है। तो देखो डिस्टेंस तो सेम दे रखी है आपको, नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में सेम डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से आपको टाइम का रेशियो देखो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है ना, स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो टाइम और स्पीड है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, यानी एक दूसरे का उल्टा रेशियो हो जाएगा उनका। टाइम का दे दे तो स्पीड का निकाल सकते हैं, स्पीड का दे दे तो टाइम का निकाल सकते हैं, उसका उल्टा करके। तो टाइम का रेशियो आपको देखो दे रखा है यहाँ से कि इसको तो 10 घंटे लगते हैं, किसको, अप स्ट्रीम चलता है तब एक्स माइनस वाई से चलता है तो उसको 10 घंटे लगता है, और एक्स प्लस वाई से चलता है तब उसको कितना लगता है, यहाँ से 7 घंटे लगता है। तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 10:7 आ गया, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा यहाँ से 7:10 हो जाएगा। ये स्पीड किसकी है, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो 7 और 10 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा है कि उनकी नाव और स्पीड की रेशियो यानी अक्स अनुपात वाई पूछा है, तो ये 7 और 10 क्या है, अक्स माइनस वाई और अक्स प्लस वाई की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर अक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे अक्स आ गया। अगर y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो 3/2 कर दोगे इसके डिवाइड करके, तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 17:3 आ गया। कितना आ गया 17:3 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक नाव की प्रभावी चाल, अब देखो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम है, अगर आपको पता है स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्पीड का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट चलेगी वो, मतलब धारा तो एक साइड में, अगर जैसे मान लीजिए धारा है जो नदी है वो इस डायरेक्शन में चलेगी तो उसके अगेंस्ट चलेगा वो, यानी अप स्ट्रीम हो गई आपके पास। तो ये अप स्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देखो किसी तरीके से बोल सकता है वो अलग तरीके से, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम इस तरीके से ना बोल के इस तरीके से ही बोल सकता है। तो अगेंस्ट चल रहा है यानी एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है कितना, यहाँ से 15.2 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया आपसे। फिर आपसे बोला है कि अगर और 20.8 किलोमीटर पर आवर है वो अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम चलेगा तो एक्स प्लस वाई से चलेगा, ये होगी इसकी स्पीड। तो ये हो गई आपके पास 20.8 किलोमीटर पर आवर, ये देते हैं। यहाँ से पूछा क्या है, धारा की स्पीड पूछा है, ये तो इजी सवाल है। ये वाई पूछा है तो वाई क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ से डिवाइड कर दो, तो वो तो नाव की स्पीड आएगी। धारा की स्पीड पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15.2 घटा देंगे यहाँ से तो 6 तो यहाँ पे और यहाँ से बचेगा 5, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी धारा की स्पीड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, आई थिंक ये लास्ट सवाल है, ठीक है, 13 सवाल इसमें पूछे गए थे, तो लास्ट सवाल है। एक नाव है वो 8 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम चलती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है 8 घंटे में ही। वो सेम सवाल हो गया यहाँ से, तो मैं बोल दूं यहाँ से 44 किलोमीटर है वो धारा के अनुदिश प्लस, और यहाँ से 20 किलोमीटर है वो अप स्ट्रीम चलती है और इसको टोटल टाइम लगता है 8 घंटे। दूसरा यहाँ से बोला है कि 5 घंटे में वो धारा के अपोजिट 15 किलोमीटर और अनुकूल है डाउन स्ट्रीम है वो 22 किलोमीटर, तो 22 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 घंटे। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2 से गुना कर दो सभी इक्वेशन को, यहाँ से सारे को, तो 2 से गुना करेंगे तो ये तो सेम बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा 2, ठीक है, ये 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 बनेगा, यानी 2 में से फर्स्ट को हटा दूं, ज्यादा में से कम को करेंगे तो 30 माइनस 20 करोगे यानी 10/x माइनस वाई आएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 8 करोगे यानी 2 आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया 5 आ गया।
क्लियर है। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दो तो यहाँ पे 5 चौक 20, 4 उधर जाएगा तो 8 माइनस 4 4 बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई है, ये 11 आ जाएगा। ये 11 आ गया। पूछा क्या है यहाँ से, शांत जल में आपसे पूछा है नाव की स्पीड यानी अक्स पूछा है, तो अक्स क्या होगा 11 प्लस 5 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपकी इसकी नाव की स्पीड। आई थिंक आपको ये सारे के सारे सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और जितने देखो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, इन सभी वीडियोस को आप शेयर किया करो ताकि आपको थोड़े से ज़्यादा अगर लोग देखेंगे तो मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में और मैं भी इंटरेस्टिंग मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो आप शेयर किया करो अपने स्टेटस पे, जरूर यहाँ पे लगाना इस वीडियो को, तो क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। अगर ये 13 क्वेश्चन भी कोई स्टूडेंट देख लेता ना तो इसके अलावा अदर से आपको कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में, तो ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में सारे के सारे जितने भी टाइप है ना इस 13 से 14 सवालों में कंप्लीट हो गए हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको अलग सवाल नहीं देखने हैं, बस इन टाइप को करके चले जाना, आपके इन्हीं टाइप में से सवाल आने हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर से कोई भी सवाल नहीं बनता है। जो सवाल बनेंगे बहुत ही ईजी बनेंगे, जो मैंने कंसेप्ट में समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें हैं अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आज की क्लास है वो अच्छी तरीके से आपको, ठीक है, अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रेन के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। उसमें तो कुछ ही सवाल पूछे गए हैं, 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं, तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।